हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होगा। इसके हम कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे और जो भी इसके अंतर्गत जो बोन्स आती हैं या उनसे रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हम लोगों को नहीं समझ में आती है। तो वीडियो को पूरा देखें और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो याद रखिएगा, जो ह्यूमन एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपका होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का मैंने एक पूरा टॉपिक पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। तो याद रखिएगा, ये जो सिस्टम होती है टोटल 126 बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। एक आपका गर्डल्स, जिसको हिंदी में मेखलाएँ कहते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक आपका पेक्टोरल गर्डल, दूसरा आपका पेल्विक गर्डल। ठीक है, और अगला क्या है हमारा लिम्ब बोन्स। लिम्ब का मतलब क्या होता है, आपके हाथ और पैर में जो बोन्स आती हैं वो लिम्ब बोन्स के अंतर्गत आती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। तो याद रखिएगा, ये जो सिस्टम होती है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 126 बोन से मिलकर बनी होती है। चलिए अब हम ये 126 बोन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा पेक्टोरल गर्डल। याद रखिएगा, पेक्टोरल गर्डल को जो है हम लोग शोल्डर गर्डल के नाम से भी जानते हैं या शोल्डर बोन्स के नाम से भी जानते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, यानी कि 4 जो हैं बोन्स मिलकर जो है आपका शोल्डर बोन्स या पेक्टोरल गर्डल बनाती हैं। इसके बाद क्या है हमारा अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटीज़ या इसको फोर लिम्ब भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके केवल हाथ आ जाते हैं। दोनों हाथ में मिलाकर कितनी बोन्स होती हैं? 60 बोन्स होती हैं। क्लियर है। पैल्विक गर्डल, ठीक, पैल्विक गर्डल को ही हम लोग हिप बोन्स या हिप गर्डल के नाम से भी जानते हैं। कितनी बोन्स होती हैं? इनमें 2 होती हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लोअर लिम्ब, यानी कि आपके पैरों की बात करते हैं। ठीक, लोअर लिम्ब को लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या हिंड लिम्ब के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी जो है आपके टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 60। ठीक है, तो इस प्रकार आप ऐड करोगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 126 बोन्स हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल, यानी कि शोल्डर बोन्स की या शोल्डर गर्डल की, जिसमें 4 बोन्स होती थी। तो कौन कौन सी वो 4 बोन्स है? तो याद रखिएगा, जो हमारे पेक्टोरल गर्डल है आपका क्लैविकल या इसी क्लैविकल को कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। कॉलर बोन इसीलिए नाम दिया गया, जैसे जब हम लोग कमीज पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो शर्ट की जो कॉलर होती है वो कहाँ स्थित होती है? याद रखिएगा, क्लैविकल बोन पे ही स्थित होती है। इसीलिए इसको जो है हम लोग कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कैसे शेप में होता है? तो एस शेप में होता है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं। ये जो चीज़ है हमारी क्या है? क्लैविकल बोन है। ठीक है, कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक आपकी ये रही, दूसरी तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों मिला के कितनी बोन्स हो जाएंगी? कॉलर 2 बोन्स हो जाएंगी। इसी प्रकार आपकी अगर हम बात करते हैं स्कैपुला बोन की, ठीक है, तो स्कैपुला का मतलब क्या होता है? जैसे जो नाव की जो पतवार होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसी शेप में होती है जैसे नाव की पतवार। ठीक, इसीलिए इसको स्कैपुला बोन भी कहते हैं या इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो ब्लेड जैसी होती है। ठीक है, कितने होते हैं? ये 2 होते हैं, यानी कि प्रत्येक साइड में एक और लेफ्ट हैंड साइड में एक, राइट हैंड साइड में एक, तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी? 2 हो जाएंगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं स्कैपुला बोन कहते हैं। क्लियर है। ट्रायंगुलर शेप में होती है। कैसी होती है? ये ट्रायंगुलर शेप में होती है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। ठीक, पेक्टोरल गर्डल सपोर्ट 4 लिम्ब्स। इसका मुख्य काम क्या होता है? जो हमारी पेक्टोरल गर्डल होती है ये 4 लिम्ब्स को जो है सपोर्ट करती है, यानी कि आपके हैंड्स को जो है सपोर्ट करेगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द एक्रोनियम। ठीक है, याद रखिएगा, जो स्कैपुला का कुछ जो पार्ट होता है, ठीक, कुछ थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्रोमियन कहते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये चीज़ हमारी एक्रोमियन है। ठीक है, बिलो द एक्रोमियन इज़ अ डिप्रेशन। ठीक, एक्रोनियम के जस्ट नीचे एक डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का मतलब एक गड्ढे जैसा या गर्त जैसी जो है संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। इसी ग्लिनॉइड कैविटी में जो है आपकी जो ह्यूमरस की जो बोन होती है, यानी कि जो हेड पार्ट होता है, वो उसके साथ में आर्टिकुलेट करता है, यानी कि जॉइंट होता है वहाँ पे। ठीक है, या फिट हो जाता है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉर्कोइड प्रोसेस। कॉर्कोइड प्रोसेस क्या है ये भी याद रखिएगा। ये जो प्रोसेस होता है वो आपका स्कैपुला का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है, गांठ जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि अंदर की ओर जो है फ्यूज़ होकर किससे फ्यूज़ हो जाती है। ये मतलब जो है ये अंदर की ओर बैंड होती है कुछ, जैसे कि आप ये फिगर में देखते हैं। ये हमारी जो है क्रिकॉइड, ये छोटे से देख रहे हैं आप गांठ जैसी स्ट्रक्चर, जो इसको हम क्रिकॉइड जो है प्रोसेस कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो कुछ अंदर की ओर बैंड होकर जो है किससे फ्यूज़ हो जाती है, आपकी स्कैपुला ब्लेड से फ्यूज़ हो जाती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं अपर लिम्स, ठीक है, या अपर एक्सट्रीमिटीज़ या 4 लिम्ब के। ठीक, टोटल कितनी बोन्स होती हैं इसमें? 60 बोन्स होती हैं। अगर हम ईच 4 लिम्ब की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इन 30 बोन्स में याद रखिएगा कौन कौन सी बोन्स होती हैं। तो आपका सबसे पहला हमारा एक ह्यूमरस होगी आपकी, ठीक है। ह्यूमरस की विशेषता होगी यहाँ पे याद रखिएगा आर्टेरियल फोरामेन, ठीक है। याद रखिए कहीं भी अगर फोरामेन वर्ड लग जाता है तो फोरामेन का मतलब होता है कोई भी एक होल, ठीक है। तो इसी होल में जो है आपको आर्टरीज देखने को मिलती हैं इसमें। क्लियर है। अगला क्या हमारा, एक रेडियस होगी और एक आपकी अल्ना होगी, ठीक है। याद रखिएगा जो रेडियस होगी वो आपकी बाहर की तरफ होगी, जबकि जो अल्ना होती है वो अंदर की तरफ होती है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ग्रीन कलर की जो बोन है वो आपकी रेडियस है और अंदर की तरफ जो येलो कलर की है वो आपकी अल्ना है। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा जो रेडियस का जो साइज होता है वो अल्ना की तुलना में कैसा होता है? स्मॉलर होगा, यानी कि अल्ना आपकी बड़ी होगी, रेडियस आपकी छोटी होगी, ठीक है। कार्पल्स, कार्पल यानी कि कार्पल का मतलब क्या होता है? जो आपकी कलाई होती है उसमें टोटल कितनी बोन्स होंगी? 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख रहे हैं फिगर में पर्पल कलर में। याद रखिएगा जो ये 8 बोन्स होती हैं 2 कतारों में होती हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक कतार में कितनी बोन्स होंगी? 4 बोन होंगी। तो इस प्रकार टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी आपकी? कार्पल्स में 8 बोन हो जाते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल्स, ठीक है। मेटाकार्पल्स में कितनी होती हैं? 5 होती हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी ब्लू कलर में जो है वो क्या है? हमारी मेटाकार्पल्स होती हैं, ठीक है। फैलेंजेस, फैलेंजेस की मतलब क्या है? उंगलियां, ठीक। इसमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं आपकी? 14 होती हैं। क्लियर है। और इन 14 को जो हमने डिवाइड किया है 2 + 3 + 3 + 3 + 3 में, यानी कि 2 जो हो गई वो आपके अंगूठे हो गई और जो बाकी जो 3 है वो आपकी उंगलियां हो गई, ठीक है, फिंगर्स हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पैल्विक गर्डल की, या इसी को पैल्विक गर्डल को हिप बोन्स या कॉक्सल बोन के नाम से भी जानते हैं। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये आपकी एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ये हो गया आपका पैल्विक गर्डल, दूसरा आपका ये हो गया पैल्विक गर्डल। तो टोटल कितने हो गए आपके? 2 हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिलाकर। क्लियर है। चलिए पैल्विक गर्डल सपोर्ट द हिंड लिम्स। इसका मुख्य काम क्या होता है? ये आप जो आपके हिंड लिम्स होते हैं यानी कि जो पैर होते हैं उनको ये सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। कॉक्सल बोन इज मेड अप ऑफ ए फ्यूजन ऑफ 3 बोन। जो कॉक्सल बोन होती है यानी कि जो पैल्विक गर्डल होती है ये 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। वो 3 बोन्स कौन कौन से हैं? एक आपका होता है इलियम, ईसियम और प्यूबिस। क्लियर है। चलिए अब हम बारी बारी से देखेंगे इनके पार्ट्स। तो सबसे पहला हमारा क्या है? इलियम है। इलियम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कॉक्सल बोन, ठीक है। इलियम जो होता है याद रखिएगा कॉक्सल बोन का लार्जेस्ट पार्ट बनाती है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट बनाती है, ठीक है। इट इज़ अटैच टू द सैक्रम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं ये हमारी क्या है? सैक्रम है, ठीक है। ब्लू कलर में जो है ये हमारी, ग्रीन कलर में जो है क्या है? ये हमारी सैक्रम है और ये जो वर्टिब्रल कॉलम का ही एक पार्ट होता है। क्लियर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो इलियम है वो हमारी सैक्रम से फ्यूज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा दोनों के बीच में एक जॉइंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। क्या? सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। देखिए सैक्रोइलियक जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सैक्रो का मतलब क्या होगा? सैक्रम हो गया और इलिक का मतलब आपका इलियम हो गया, ठीक है। तो दोनों जॉइंट कर रहे हैं इसीलिए इसको नाम हमने क्या दे दिया? सैक्रोइलियक जॉइंट दे दिया। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने ईस्चियम की, ठीक है। तो इट मेक द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैल्विक गर्डल। जो आपकी पैल्विक गर्डल का जो पिछला हिस्सा होता है जो कि आप फिगर में देख रहे हैं ग्रीन कलर में जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? ईस्चियम कहते हैं। क्लियर है। इट प्रोवाइड सपोर्ट वाइल सिटिंग, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है? ये आपको जो है जब आप बैठते हैं तो ये आपको जो है सिटिंग प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्यूबिस की, ठीक है। तो इट मेक्स द लोअर एंटीरियर पार्ट, ठीक है। लोअर एंटीरियर यानी कि निचला आगे का हिस्सा। देखिए जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि जो ये ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर है वो क्या? एंटीरियर है ना, आगे की तरफ है। किसके आगे की तरफ है? आपके ईस्चियम के, जबकि ईस्चियम थी पीछे की ओर, ठीक है। लेकिन जो हमारी प्यूबिस होगी वो कहाँ पे? आगे की ओर है, ठीक है।
प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, ठीक है, याद रखिएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, इट इज़ अ जॉइंट बिटवीन द प्यूबिस पार्ट, ठीक है। ये जब यहाँ पे यानी कि दोनों जो पेल्विक गर्डल जो होती हैं, जहाँ ये दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक सिम्फाइसिस होता है। सिम्फाइसिस का मतलब क्या होता है, एक जॉइंट होता है, ठीक है, दोनों के बीच में एक जॉइंट होता है, उसी जॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है दोनों के बीचों बीच जो है एक हमारी प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है, क्लियर है। इट कंटेन्स अ फाइब्रस कार्टिलेज, और उसके अंदर क्या होते हैं, आपको फाइब्रस कार्टिलेज देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एसिटेबुलम की, ठीक है। इट इज़ ए कैविटी फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। जो हमारी तीनों बोन्स होती हैं पेल्विक गर्डल के, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इन तीनों बोन्स के फ्यूजन से जो है एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटेबुलम कहते हैं, ठीक है। अभी इस एसिटेबुलम का काम क्या होता है, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने अभी पेक्टोरल गर्डल में जो है ग्लिनॉइड कैविटी देखी थी, ये बिल्कुल उसी के समान होती है एकदम, बिल्कुल ठीक, इक्विवेलेंट है इसी के। तो ये जो एसिटेबुलम होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे जो आपकी फीमर बोन की जो हेड होती है वो इसके साथ में आर्टिकुलेट हो जाएगी, वहाँ पे, ठीक है, फिट हो जाती है। द कॉक्सिक इज अटैच टू द लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रम। कॉक्सिक, कॉक्सिक क्या है, देखिए फिगर में आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये पिंक कलर में, ये हमारी क्या है, कॉक्सिक है। जो कॉक्सिक होती है वो याद रखिएगा सैक्रम के लोअर पार्ट से जो है अटैच रहती है, ठीक है, ये हमारी सैक्रम हो गई और ये हमारी कॉक्सिक हो गई, यानी कि कॉक्सिक जो है वो सैक्रम के लोअर पार्ट से अटैच है और क्या बनाती है, याद रखिएगा सैक्रोकॉक्सिजियल सिम्फाइसिस बनाती है, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जिससे बताया था कि फोरामेन का कहीं भी वर्ड लग जाए तो फोरामेन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक होल, ठीक है। इट इज़ द लार्ज ओपनिंग, क्या है, ये ओपनिंग है, लार्ज ओपनिंग है बिटवीन द ईस्चियम एंड द प्यूबिस बॉन, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ईस्चियम है ये हमारी और ये हमारी प्यूबिस है, दोनों के बीच में जो है एक होल होता है, लार्ज होल होती है या ओपनिंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है, ठीक है। ये राउंड या ओवल शेप में आपको है देखने को मिलेगा, क्लियर है। इट इज़ अ फिल्ड विद द लाइनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसके अंदर भरा रहता है, ठीक। एंड इज़ द अटैचमेंट साइट ऑफ द मसल्स, और ये जो है मसल्स को अटैचमेंट भी प्रदान करता है, कौन, आपका ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल पॉइंट की, ये स्पेशल पॉइंट आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द फीमेल पैल्विस डिफर फ्रॉम द मेल, याद रखिएगा जो फीमेल की जो पैल्विस होती है हमेशा मेल की पैल्विस से हमेशा डिफर होगी, ठीक है, अलग होगी। एंड इट इज़ अडेप्टेड, और ये अनुकूलित होती है, किसके लिए अनुकूलित होती है, तो याद रखिएगा फीटल डेवलपमेंट और हमारे चाइल्ड बर्थ के लिए, क्लियर है। द फीमेल पैल्विस इज़ वाइडर एंड ब्रॉडर देन मेल पैल्विस, ठीक है। मेल पैल्विस की तुलना में जो फीमेल की पैल्विस होती है वो कैसी होती है, वाइडर होती है और ब्रॉडर होती है, क्लियर है। द बोन्स आर लाइटर कंपेयर टू मेल्स, याद रखिएगा मेल की तुलना में जो अगर हम पैल्विस, फीमेल की पैल्विस की बात करते हैं तो वो कुछ ये लाइट होती है, हल्की होती है, ठीक है। द प्यूबिस आर्च, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है प्यूबिक आर्क। प्यूबिक आर्क क्या होता है, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे फिगर में, जहाँ पे ये दोनों आपकी एशियम जो यानी कि दोनों जो पैल्विक गर्डल जो मिल रही थी वहाँ पे क्या बन रहा था, आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस बन रहा था, क्लियर है। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम आर्क कहते हैं, देखिए यहाँ पे आर्क, ये चीज़ है ना, ये आर्क, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्यूबिक आर्क कहते हैं, ठीक। जो प्यूबिक आर्क होता है, याद रखिए द प्यूबिक आर्क इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। वेयर इज इन मेल एंड इट इज़ नैरो एंड लेस देन 90 डिग्री। अगर हम मेल फीमेल की बात करते हैं तो ये जो हमारा जो प्यूबिक आर्क होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि वहीं अगर हम मेल की बात करते हैं तो जो प्यूबिक आर्क होती है उसकी जो साइज होगा, जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री से कम होगा और कैसा होगा, नैरो आर्क होगा, बिल्कुल एकदम ऐसा होगा एकदम, ठीक है, और 90 डिग्री से एकदम कम होगा। जबकि अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और कैसा होगा, एकदम थोड़ा सा ब्रॉडर होगा, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं लोअर लिम्ब या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या आपका हिंड लिम्ब के। टोटल बोन्स कितनी होती है, तो 60 बोन्स होती हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब हम इन 60 बोन्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो थाई पार्ट में कौन सी बोन होगी आपकी, याद रखिएगा फीमर बोन होती है, एक होगी जो कि आप ये रेड कलर में देख रहे हैं, क्लियर है। नी यानी कि घुटना, ठीक है, घुटना में जो है एक बोन होती है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं और या नी कैप कहते हैं, ठीक है। ये कितनी होती है, ये आपकी एक बोन होती है, ठीक है, जैसे कि आप ये ऑरेंज कलर में देख रहे हैं। अगला क्या हमारा लेग, ठीक है, तो लेग जो पार्ट होगा उसमें 2 बोन होती हैं, एक आपकी टिबिया और फिबुला, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फिबुला होता है वो आउटर साइड में पाया जाएगा, जबकि आपकी जो
टीबिया होगी वो क्या है, अंदर की ओर पाई जाती है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। फिबुला जो है ग्रीन कलर में हमने उसको शो किया है और टीबिया को हमने येलो कलर में शो किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा एंकल, ठीक है, जिसको हम टखना कहते हैं, ठीक। तो एंकल में कितनी बोन्स होंगी, 7 बोन्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं जो ये हमने पर्पल कलर में बनाया है, ठीक है। टोटल कितनी बोन्स हैं यहाँ पे, 7 बोन्स होती हैं, क्लियर है। सोल, अब हम बात करते हैं सोल यानी कि तलवे की, ठीक है। तो तलवे में कितनी बोन्स होंगी आपकी, 5 बोन होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मेटाटार्सल्स कहते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं फाइलेंजेस की। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो फाइलेंजेस का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 2 + 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। यानी कि जो 2 हो गई वो आपके टॉय की हो गई, यानी कि अंगूठा हो गया आपके पैर का, और जो बाकी जो हैं वो वहाँ पे 3-3 बोन्स होंगे। तो टोटल कितनी हो गई आपकी यहाँ पे, 14 बोन्स होंगे। तो इस प्रकार अगर हम इनको एडिशन करते हैं तो प्रत्येक आपकी जो लोअर लिम्ब होगा, प्रत्येक लोअर लिम्ब में कितनी बोन्स हो गए, 30 बोन्स। अगर इस प्रकार दोनों बोन्स हो जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, टोटल आपकी 60 बोन्स हो जाएंगी। चलिए फीमर इज द, याद रखिएगा जो फीमर होती है हमारी लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे शरीर के अंदर, क्लियर है। चलिए फोबिया कैपिटिस, ठीक है, क्या फोबिया कैपिटिस क्या चीज़ होती है, याद रखिएगा जो हमारे फीमर की जो हेड होती है, फीमर का जो हेड होता है उसमें एक डिप्रेशन पाया जाता है, यानी कि कुछ गड्ढा जैसी यानी गर्त जैसी जो है संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोबिया कैपिटिस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा हेड पार्ट है, ठीक है, ये हमारे फीमर का हेड पार्ट है, और आप देख रहे हैं इसमें एक जो है गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोबिया कैपिटिस कहते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, अब हम इसमें देखेंगे कुछ विशेष प्रकार के ट्रोकेंटर भी पाए जाते हैं। ट्रोकेंटर क्या होता है, एक्चुअली ये उभार होते हैं, क्या है, बोन्स के उभार होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के ट्रोकेंटर पाए जाएंगे। एक आपका होगा ग्रेटर ट्रोकेंटर, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये चीज़ जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया हमारा, क्लियर है। दूसरा क्या हमारा लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है, लेसर ट्रोकेंटर जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा हो गया लेसर ट्रोकेंटर हो गया, क्लियर है। और जो तीसरा होगा वो थर्ड ट्रोकेंटर होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, थोड़ा सा हल्का सा उभार होता है ये भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड ट्रोकेंटर कहते हैं, ठीक है। ये जो तीनों जो आपके ट्रोकेंटर्स होते हैं, ये याद रखिएगा आपके थाई पार्ट में और आपके जो बटों की मसल्स होती हैं वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। चलिए अगला क्या है, पटेलर ग्रूव, ठीक है, यानी ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब भी खांच होता है, ठीक है। तो पटेलर ग्रुप इज फाउंड इन अ डिस्टल एंड ऑफ फीमर, ठीक है, फीमर यानी कि याद रखिएगा जो फीमर पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे फिगर में आप ध्यान से देखें कि फीमर जो, जैसे मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ये आपकी फीमर है, ठीक। तो फीमर का जो लास्ट पार्ट होता है उसमें देखिए यहाँ पे जो है गर्त जैसी संरचना पाई जाती है, जिसके नीचे क्या होगा, आपका जो है पटेला देखने को मिलेगी। तो ये जो गर्त जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पटेलर ग्रुप कहते हैं, क्लियर है। चलिए पटेला इज़ फॉर्म्ड बाय द सिस्मॉइड बोन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा जो पटेला होती है वो हमारी सिस्मॉइड बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। फेबेला इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिस्मॉइड बोन, ठीक है। जो फेबेला बोन जो होती है यह भी याद रखना सिस्मॉइड बोन का ही उदाहरण होता है, क्लियर है। चलिए टीबिया इज़ द लार्जर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीबिया बोन की, ठीक है। तो जो टीबिया बोन होती है याद रखिएगा आपकी लार्जर बोन होती है, ठीक है। इसको हम जो है सिन बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इट बियर्स ए वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो है कौन सी ऐसी बोन होती है जो आपके बॉडी के वेट को जो है उसको जो है बियर करके रखती है, धारण करके रखती है, तो आपका आंसर क्या होगा, टीबिया होगा, ठीक है। जैसे कि आप ये येलो कलर की बोन देख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा, फिबुला इज स्मॉलर एंड एसोसिएटेड विद नी जॉइंट। जो फिबुला जो बोन होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, और किससे एसोसिएट होती है, हमारी नी जॉइंट से होती है, क्लियर है। अगला है हमारा टॉर्सल बोन्स आर 7, टॉर्सल बोन कितनी होती है, 7 बोन्स होती हैं। एंड मेटाटॉर्सल्स कितनी होती है, हमारी 5 होती हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक। फैलेंजेस कितनी होती हैं, टोटल 14 होती हैं। उसका फार्मूला क्या था, 2 + 3 + 3 + 3 + 3, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करते हैं एंकल बोन्स की, तो एंकल बोन में कितने टॉर्सल्स आपको देखने को मिलेंगे, 7 टॉर्सल्स होते हैं, ठीक है, जो कि 2 रो में अरेंज होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, या इस टॉपिक या आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हों, ठीक है, उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे उसका आंसर देने में खुशी महसूस हो सके और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है बना सकूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।